ईद उल अजहा यानी बकरीद पर कुर्बानी के दौरान सरकार व जिला प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का करें प्रयोग। खुले में कुर्बानी से बचें, कुर्बानी के समय आस पड़ोस का रखें ख्याल और बेहतर नागरिक होने का दें परिचय। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर सरकार व जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी है उसी के तहत कुर्बानी कर बेहतर नागरिक होने का परिचय दें। साथ ही सभी इस्लामिक भाई कुर्बानी के जानवर की प्रदर्शनी ना करें, क्योंकि ना तो यह इस्लाम में है और ना ही इंसानियत में। कुर्बानी करने वाले लोग कुर्बानी वाले घर में हिस्सा ना देकर अपने आस पड़ोस में गरीब व मिस्कीनों तक हिस्सा पहुंचाएं। यूपी 76 न्यूज़ आप सभी से ये अपील करता है कि कुर्बानी के दौरान कुर्बान होने वाले जानवर का वीडियो ना बनाएं और ना ही किसी प्रकार की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालें। यूपी 76 न्यूज़ आपसे ये भी अपील करता है कि शासन प्रशासन द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करें, कुर्बानी करें और कुर्बानी का मलबा इधर उधर ना फेंकें। इसी प्रकार की तमाम ताकीद व हिदायतों के लिए आज हमारे चैनल पर मौजूद हैं मौलाना सदाकत हुसैन सेथली। तो आइए बकरीद को लेकर मौलाना ने हमें क्या बताया, आप भी बड़े ध्यान से सुने। ये जो बकरीद है या ईद उल अजहा है, ये क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, और ये इसका चलन कब से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। देखिए, जो ईद उल अजहा या ईद उल कुर्बा बकरीद, इसको जो हमने नाम दिए हैं, जो हम मनाते हैं, ये जनाब इब्राहीम जो दुनिया जानती है उस वाक़े से जनाब इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं और उनके पास एक बड़ा मनसब इमाम का भी है, नबी का भी है। आप अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और इतनी मोहब्बत करते थे कि आपने ख्वाब में देखा कि मैं मिना के मैदान में अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। लिहाजा आपने एक बार ख्वाब देखा, दूसरी मरतबा ख्वाब देखा, फिर आपने अपने बेटे के सामने आके कहा कि बेटा मैंने ऐसा सा ख्वाब देखा है। तो लिहाजा बेटे ने कहा कि बाबा आप अपने ख्वाब को पूरा करिए और मुझे साबरीन में से पाएंगे, यानी सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब ये जनाब इब्राहीम के दौर से ही कुर्बानी शुरू हुई। उसकी असल वजह ये थी कि अल्लाह एक इम्तिहान लेना चाह रहा था इब्राहीम का कि देखो इब्राहीम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और जनाब इब्राहीम अपने बेटे को लेके पहुँचे और फिर जनाब इब्राहीम ने इस्माइल को लिटाया है और अपनी आंखों पे पट्टी बांधी है और गले पे छुरी चलाना चाहिए। लेकिन कुछ देर के बाद देखा कि इस्माइल के गले पे छुरी नहीं चली, बल्कि एक दुम्बा था जो अर्श से आया था और उस पर छुरी चली। यानी कहने का मतलब ये था कि अल्लाह सिर्फ इब्राहीम की मोहब्बत को देखना चाहता था और वो ये पैगाम देना चाहता था कि हम किसी की जान लेते नहीं हैं बल्कि उसकी जान की हिफाजत करते हैं, बल हम जज्बा देखते हैं कि बंदे में हमारी मोहब्बत का जज्बा क्या है। अब इसमें बहुत सारे पैगाम हैं। एक तो अल्लाह के लिए पैगाम था कि इब्राहीम ने मोहब्बत करके बताया कि अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करो, अपनी जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, और जब ऐसी मोहब्बत करोगे तो तुम भी महफूज रहोगे, औलाद भी महफूज रहेगी। फिर इब्राहीम के बेटे इस्माइल ने यह पैगाम दिया कि अगर एक बाप जो भी तुम्हारे बारे में पैगाम दे तो तुम्हें उस पर अमल करना ज़रूरी है। आज तमाम मुसलमानों के लिए एक पैगाम है, मिसाल के तौर पे इसमें कुर्बानी करना अपनी जगह पे, लेकिन कुर्बानी को समझना अपनी जगह पे। आज अगर कोई भी बेटा कुर्बानी करना चाह रहा है तो पहले ये देखे कि वो अपने बाप से कितना मोहब्बत करता है, अपने बाप से कितना प्यार करता है। एक बेटा बाप अगर कहता है कि बेटा घूमना से जाके मुझे ये सामान लेके आओ और बेटा कह देता है कि मेरे पास वक्त नहीं, तो इसका मतलब उसने कुर्बानी इब्राहीम को समझा नहीं, कुर्बानी इब्राहीम की मार्फत नहीं। या दूसरी चीज़ ये है कि आज बाप बीमार पड़ा हुआ है तो उस बीमारी का पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन कुर्बानी के जानवर के लिए पैसा है। तो पहले आप अपने बाप की कुर्बानी को याद रखो। जो बेटा अपने बाप की कुर्बानी को फरामोश कर देगा वो इब्राहीम की कुर्बानी को याद कैसे करेगा। कुर्बानी एक जज्बा हमारे अंदर पैदा किया जाता है। लोग उसको गलत फहमी में ले जाते हैं कि शायद गोश्त खाने का नाम कुर्बानी है, जानवर को काटने का नाम कुर्बानी है, जानवर को जज्बे का नाम कुर्बानी नहीं, बल्कि एक हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है। आज ये कुर्बानी ही का तो नतीजा है कि जो हमारा मुल्क आज़ाद है। अगर हमारे अंदर जज्बे कुर्बानी ना होता तो हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाते नहीं और हमारा मुल्क आज़ाद नहीं होता। सबके अंदर इतना जज्बा पैदा हुआ कि इस मुल्क को बचाने के लिए, यानी कहने का मतलब ये है कि कुर्बानी का जज्बा उसी के अंदर होता है जो किसी से मोहब्बत करता है। कभी कोई शहर के लिए कुर्बानी देता है, कभी मोहल्ले के लिए कुर्बानी देता है। आज कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देते हैं, काहे की कुर्बानी देते हैं? अपनी ख्वाहिशों की। यानी अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ देते हैं, अच्छा खाना छोड़ देते हैं, वो बच्चों के लिए अच्छा कपड़े का इंतज़ाम करते हैं, अच्छी तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, अच्छी तालीम का इंतज़ाम करते हैं। लिहाजा आज हमारे अंदर जज्बे कुर्बानी के साथ साथ
ऐसा जज्बा होना चाहिए कि ताकि आस पड़ोस भी देखें कि हमारी वजह से कोई भूखा ना हो, हमारी वजह से कोई प्यासा ना हो। और सबसे पहली ज़रूरत यह है कि बाज़ार का जानवर ला के कुर्बान बाद में करें, लेकिन अगर अपने अंदर कोई जानवर बच रहा है पहले उसको कुर्बान करें। अपने अंदर जानवर का मतलब ये है कि ख्वाहिशों का जानवर है, हसद का है, ग़ीबत का है, इसे कुर्बान करें। अच्छा हज़रत, एक ये भी मसला है, ज़्यादातर ये देखा जाता है, मान लीजिए कुर्बानी का जो कुर्बानी कराते हैं तो उसमें मेल फीमेल का हो जाता है। अच्छा, ये कुर्बानी जो बकरे की घर में कराते हैं कुर्बानी, वो क्या है, और पत्ती डालते हैं, ये क्या है सब? देखिए, जो घर में कुर्बानी का है तो उसमें ये है कि अगर आपके पास इतनी हैसियत है और आप साहिब हैसियत हैं तो आप अपना जानवर लाके उसे खुद कुर्बान करें। मतलब साहिब हैसियत मतलब कितना, कम से कम कितना धन होना चाहिए या कितना पैसा? इतना धन होना चाहिए कि मतलब उधार कर्ज ना करें किसी से, और अपना जानवर लेके आएँ और उस पर कुर्बानी करें। और अगर ज़्यादा पैसा है तो अपने मरने वालों के नाम पे भी करें और जिंदा के नाम पे भी करें। लेकिन अगर फिर भी आपके पास पैसा नहीं है और आप परेशान हैं कि हम कैसे कुर्बानी करें, तो ये रिवायत में है, रसूल खुदा से उम्मे सलमा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या दूसरों की कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं? तो आपने फरमाया बेशक दूसरों के साथ कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं। और यहाँ तक रिवायत है कि एक नहीं 10, 5, 15 बल्कि 70 लोग तक एक कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं। अच्छा, इसी को पत्ती कहते हैं? हाँ, इसी को पत्ती कहते हैं। अच्छा, तो ये भी तो मसला रहता है ना, मेल फीमेल वाला, ये क्या मामला? देखिए, मेल फीमेल, अल्लाह को ना मेल की ज़रूरत है ना फीमेल की ज़रूरत है। अल्लाह को कुर्बानी के जज्बे की ज़रूरत है। हाँ, उसमें सिनो साल का बताया है कि मतलब बकरा कै महीने का होना चाहिए, या मिसाल के तौर पे भैंस कै महीने की, कै साल का होना चाहिए, या ऊँट कै साल का होना चाहिए, या कितने महीने का होना चाहिए, ये जज्बा बताया। लेकिन मेल और फीमेल का मरहला नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान ये देखे कि बस उसमें कोई कमी ना हो, यानी पैर टूटा हुआ ना हो, लंगड़ा ना हो और किसी भी तरीके से बीमार ना हो। तो कुर्बानी के जानवर के लिए ये सबसे पहली शर्त ये है कि उसके अंदर कोई ऐब ना पाया जाए। तो वहीं पे एक सवाल ये भी होता है कि हम कुर्बानी का जानवर तो बेऐब तलाश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐब जो मौजूद है हम उसको तलाश नहीं करते। तो सबसे पहले अपने ऐब ख़त्म करें, उसके बाद बेऐब जानवर लेके आएँ। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा ये थोड़ा हमारे दर्शकों को कहें या हमारे सब्सक्राइबर कहें या हमारे चैनल देखने वालों को कहें, थोड़ा सा उन्हें ज़रा ताकीद कर दीजिए, थोड़ी हिदायत। जैसे मान लीजिए जो अब मान लीजिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान में जो ताकीद करी गई है कुर्बानी को लेके, तो जो गाइडलाइन दी गई है प्रशासन की तरफ से, तो क्या एहतराम हमें बरतने चाहिए? देखिए, लोग जो है जहालत का शिकार हो जाते हैं, और अगर जैसे हमारे प्रशासन ने कहा कि खुले में कुर्बानी ना करो, या नालियों में खून ना बहाया जाए, या जो उसके और आज़ाद जवारे हैं वो सड़कों पर ना डाले जाएं, तो हम बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं कि साहब प्रशासन सख्ती कर रहा है, या सरकारें हमारे पर प्रशासन सख्ती कर रहा है। ये शासन और प्रशासन की सख्ती नहीं है, बल्कि शरई आपके ऊपर कानून है कि जिस जानवर पे कुर्बानी हो रही है उसका एक बूंद का कतरा भी नाली में ना जाने। अगर नाली में जा रहा है तो इसका मतलब है आपने कुर्बानी के जज्बे को समझा नहीं है, क्योंकि ये पाको पाकीज़ा है। और उसके साथ साथ जो जहाँ पे भी कुर्बानी कर रहे हैं, यहाँ तक आप किताबें मौजूद हैं, ये देखिए हमारे सामने किताब रखी हुई है, इसमें मौजूद है कि मकरूह है उस जानवर की कुर्बानी करना जिसके जानवर का दूसरा जानवर सामने बंधा हो। अब ये है कि एक दूसरे जानवर के सामने आप ज़बानी कर सकते हैं, उसको सबसे पहले आप पानी पिलाएंगे और ऐसी जगह पिलाएंगे कि यहाँ पे कोई देखने वाला ना हो। और जो लोग वीडियो बनाते हैं ये भी गलत है, या जो लोग खुले में कुर्बानी करते हैं वो भी गलत है। और सबसे ज़्यादा गलत ये है कि इस वक्त आप टेम्परेचर देख रहे हैं, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, और खुले में अगर आप सड़क पे या नाली के किनारे कहीं भी उसके जानवर का एक अज्जा भी डाल देते हैं तो ये बीमारियों को पैगाम देना है। और जितने लोग भी उस बीमारी में आ जाएंगे, जितने लोग बीमार होंगे, उन सब के गुनहगार आप हैं, इसलिए उन सब के कातिल आप हैं। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अजियत दें, भाई हमारे ही बच्चे बीमार पड़ेंगे, हम ही निकलने वाले सड़कों पे हैं। लिहाजा ज़रूरी ये है कि एक तो ऐसी जगह बनाए जहाँ पे कोई देखने वाला ना हो, और कच्ची जगह पे मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा खोदें, उसी में उसका खून अज्जा वगैरह जो इस्तेमाल के नहीं है उनको उसी में दफन कर दें और छोड़ दें, बेहतर यही है। और हद ये है कि किसी भी तरीके से कोई वीडियो वगैरह ना बनाए और कोई जिद बहस ना करे, और ख़ास करके नालियों में खून ना बहाएं, और इस चीज़ का एहतराम करें। ये हमारे मुल्क का कानून नहीं बल्कि दुनिया में, क्योंकि शरीयत ने आपके ऊपर कानून रखा है कि आप कुर्बानी के जानवर का एहतराम करेंगे। हद ये कि उसकी रस्सी तक का एहतराम है, क्योंकि यहाँ तक मिलता है कि इंसान सिरात मुस्तकीम से उसी जानवर पे गुजरेगा। और दूसरा एक पैगाम ये है कि अक्सर आप देखते हैं कि जिनके घरों में कुर्बानियाँ होती हैं तो लोग उस कुर्बानी का हिस्सा उन्हीं के घरों में देते हैं, जबकि है ये कि कुर्बानी का गोश्त उन घरों में दिया जाए जहाँ कुर्बानी नहीं। मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला था हजरत। ऐसा है कि एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कुर्बानी होती है तो उसमें 3 हिस्से होते हैं, थोड़ा ज़रा 3 हिस्सों के बारे में आप ज़रा बारीकी से बता दें ये क्या है।
اور دوسری بات ایک زیادہ تر یہ بات ہوتی ہے اکثر جو ہم بتائیں کہ اسلامی بھائیوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ بتائیے قربانی کروائی اور غیر مسلم کو بھی کھانا کھلایا، تو تھوڑا اس پہ بھی ذرا سا روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ جو جانور آپ قربان کرنے جا رہے ہیں تو اس میں پڑوسیوں کا بھی حق ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں مسکینوں کا بھی حق ہے، اور آپ کا اور آپ کے عزیزوں کا بھی حق ہے۔ تو یہ الگ الگ حصے ہیں، تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، سارا ملا کے سب کو الگ الگ حصہ آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جن گھروں میں قربانیاں نہیں ہوئی ہیں، اور یہ مقصد ہی یہی تھا کہ اسی بہانے سال بھر جن لوگوں کو نہیں کچھ ملتا ہے انہیں ملے، بلکہ ہمارا تو پیغام یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں انہیں گوشت کے ساتھ ساتھ کچھ پیسہ بھی دے دیا جائے، تاکہ وہ اس پیسے کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو 2 وقت سکون سے کھانا کھلا دیں۔ یا اگر آپ کے کسی تعلقات کسی بھی غیر مسلم سے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ میں کھانا چاہ رہا ہے، تو اس میں کہیں بھی حرج و ممانعت کا نہیں دیا ہے، لیکن آج کل جو حالات ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ان حالات میں احتیاط رکھیں تاکہ آپ کسی بھی سیاست کا شکار نہ ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کسی سیاست کا شکار نہ ہو جائیں، اور اگر کسی کا حصہ کہیں بھی دینے بھی جا رہے ہیں تو بہت اچھی طریقے سے اسے پیک کریں اور اسے برتن میں بند کریں، یہ نہ کہ تھیلی پکڑی ہوئی اور بھاگے چلے جا رہے ہیں، یا ایک مثال کے جھولے میں لے لیا اس میں خون ٹپک رہا لیے چلے جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی۔ لہٰذا آپ کو ایک ذمہ دار ناگرک بننا ہے، ایک ذمہ دار ہندوستانی بننا ہے، ایک اچھے ہندوستانی کا پیغام دینا ہے، اور آپ کو صاف ستھرا ہو کے جہاں بھی پہنچانا ہے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہ پتہ لگا ٹفن میں لے کے جا رہے ہیں، ٹفن کھل گیا اور روڈ پہ گر گیا تو اس کی خود کی بھی بے حرمتی۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے ہم لوگ خود دھوتے ہیں، اور سچائی سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر سڑکوں پہ آپ نے دیکھا کہ لے کے چلے جا رہے ہیں اور وہ تھیلی پھٹ گئی اور سڑک پہ پڑا ہے اور اس کو پھر اٹھا بھی نہیں رہے، تو آپ کی ذمہ داری آپ اس کو اٹھائیں، اس کا احترام کرو، لے جا کے ایک اچھی جگہ سے رکھ دیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو نبھانا پڑیں گے، ایک اچھے ہندوستانی ہونے کا اور ایک اچھے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ بلکہ یہ جملہ کہنا زیادہ ہے کہ نسلی مسلمان مت بنیے، اصلی مسلمان بنیے۔ اچھا حضرت، ہمارے چینل کے مادھیم سے جو عید جو ہے عید الاضحیٰ ہے، اس کو لے کے ایک اسلامک دھرم گرو ہونے کے ناطے آپ جو ہے کوئی تاکید اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی جیسے جس طریقے سے آپ بتائیں وہ پھر ہم اس کو وضاحت کر دیں پوری۔ مثلا نہیں، جیسے مطلب جو اسلامی بھائی ہیں ان کو تھوڑا سا تاکید کرنا کہ قربانی جو ہے اس میں خاص سب سے خصوصاً اور مین اس میں جو ہے کام کیا رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں بکرے کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا تو ہم جو بھی بازار وغیرہ سے قربانی کا جانور لے کے آ رہے ہیں اسے اچھی طریقے سے کھلائیں، اچھی طریقے سے رکھیں، اچھی طریقے سے نہلائیں، صاف ستھرا کر کے اور قربانی کی جگہ پہ لے کے جائیں۔ اور قربانی کی جگہ پہ لے کے بھی جا رہے ہیں، جو شریعت نے قانون آپ کو بتائے ہیں بڑے احترام کے ساتھ، جیسے قبلہ رخ سے لٹانا ہے اور باقاعدہ گڈھا کھودنا ہے، اس کو کھانا بھی کھلانا ہے، پانی بھی پلانا ہے، بڑے احترام کے ساتھ اس کی قربانی کرنا ہے، کہیں پہ بھی بے حرمتی نہیں کرنا ہے، اور کہیں پہ بھی، اور خاص کر کے ان بچوں کو بھی تھوڑا سا دور رکھنا ہے کہ جو بچے دیکھ کے ڈر ہو جاتے ہیں، ان عورتوں سے بھی دور رکھنا ہے جو عورتیں ڈر جاتی ہیں۔ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ قربانی کرنا ہے اور ذمہ داری سے ہی آپ کو اس فرض کو نبھانا ہے۔ چلیے حضرت، آپ نے ہم سے بات کری اور آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام وعلیکم السلام۔